दोस्तों, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। दुनिया में रहस्यमयी जगह और अद्भुत चीजों की कोई कमी नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के रहस्य को समझना और उसे सुलझाना आज भी उसके लिए असंभव है। पर विज्ञान को कुछ जगह पर सफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी दुनिया में न जाने ऐसी कितनी रहस्यमयी जगह हैं जो आज भी आम इंसान की पहुंच और सोच के परे है। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। मेरा नाम है गौरव और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ वर्ल्ड मिस्ट्री हब की एक और रहस्य से भरी वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। नंबर 1, एटलांटिस। ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था और कहते हैं कि इतना बड़ा शहर सिर्फ एक दिन और एक रात में ही डूब गया। इतिहासकार उसे आज तक खोजने में लगे हुए हैं। यह एक ग्रीक सभ्यता का शहर था जिसे एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। माना जाता है कि अटलांटिस महासागर में एटलांटिस एक टापू पर स्थित था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता था। आज भी यह शहर अटलांटिक महासागर में दफन है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। यह जगह कैलिफोर्निया के डेथ वैली में है। कैलिफोर्निया के डेथ वैली की बनावट और तापमान वैज्ञानिकों को हमेशा से चौंकाता रहा है, मगर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज अपने आप खिसकते हुए यहाँ के पत्थर हैं, जिन्हें सेलिंग स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के रेस ट्रैक के क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को जगह बदलते देखा गया है। इस सूखे और बंजर जमीन पर अलग अलग वजन के यह पत्थर बड़े रहस्यमय ढंग से मौजूद हैं। यहाँ पत्थर ऐसे दिखते हैं जैसे वह अपने आप खिसकते हुए आगे बढ़ रहे हों। उनके पीछे यह लंबी लकीरें मौजूद हैं। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी से कोई छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। बिना किसी हलचल या बल प्रयोग के खिसकते यह पत्थर 1900 के दशक से रहस्य बने रहे हैं। कुछ लोग इसका कारण पारलौकिक शक्तियों को बताते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इनका राज जानने के लिए शोध कर चुके हैं, लेकिन कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पत्थरों का खुद खिसकना नासा के लिए भी आज तक एक पहेली बनी हुई है। नंबर 3, नाज़का लाइंस। माना जाता है कि यह रेखाएं 200 BC से भी पुरानी हैं और इसी तरह आज भी मौजूद हैं। यह जगह पेरू में है। यह लाइंस करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें साफ साफ देखा जा सकता है। पेरू में मौजूद इस रेगिस्तानी सतह पर ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो आपको चौंका सकती हैं। नाज़का लाइंस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए UFO ही थे, जिसके चलते सतह पर इतनी सारी संरचनाएं बनी थी। कोई नहीं जानता कि यह आकृतियां किसने बनाई। बिना किसी हवाई सहायता के इतनी सटीक रेखाएं और चित्र को कैसे बनाया गया होगा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब उस समय में उड़ने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो उन लोगों ने यह सब रेखाएं क्यों बनाई, जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सके। क्या वो लोग ऐसे चित्र अपने ईश्वर के लिए बनाते थे, या कोई और था जिन्हें खुश करने के लिए या सिग्नल देने के लिए यह चित्र बनाए गए थे? आपका क्या सोचना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जो मानव जैसी मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह मूर्तियां करीब 40 फुट लंबी हैं और लगभग सैकड़ों की तादाद में हैं, जिनमें इनका पूरा शरीर ऐसे धंसा हुआ है कि सिर्फ उनका इंसान जैसे दिखने वाला चेहरा ही सतह पर दिखता है। आज तक इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है कि आखिर यह यहाँ पर पहुंची कैसे, क्योंकि यह मूर्तियां वजन में बहुत भारी हैं। इनकी खास बात यह है कि यह सभी मूर्तियां देखने में लगभग एक जैसी हैं, मानो सभी को एक ही सांचे में डाला गया हो। इन मूर्तियों को लेकर हमेशा से यह सवाल बना हुआ है कि जब वहां द्वीप पर किसी के भी रहने के सबूत नहीं मिले, तो इन्हें द्वीप पर लेकर कौन आया होगा। वहां एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि पूरे 600 से भी ज्यादा अधिक मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर इन्हें बाहर से लाया भी गया होगा, तो इन्हें लाने का क्या कारण होगा? इतने वजन वाले पत्थर को इतनी ज्यादा संख्या में कैसे लाया गया होगा? नंबर 5 से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो लगभग आप सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना या देखा जरूर होगा। इस विशाल स्मारक को बड़े बड़े पत्थरों से काफी कुशलता से जोड़ जोड़कर बनाया गया था। लगभग 139 मीटर ऊंचाई वाले इन पिरामिड को बनाने के लिए कई सौ टन के ऐसे हजारों पत्थरों को यहाँ लाया गया। मैं आपको बता दूं कि जो पत्थर पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किया गया था, वह पत्थर पिरामिड से करीब 800 से 900 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इजिप्शियंस इन पत्थरों को इतनी दूर तक लेकर आए और इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी सटीकता से लगाया गया था कि आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी यह सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पिरामिड में पत्थरों को इस कदर जोड़ा गया था कि इन पत्थरों के बीच एक ब्लेड को घुसाने तक की जगह ना रहे। बहुत समय तक ऐसा माना जाता रहा कि इन पिरामिड्स को इजिप्शियन के राजा खुफू ने अपने मकबरे के तौर पर बनवाया था और लगभग सभी विशेषज्ञों का यही मानना था कि अगर यह राजा खुफू का मकबरा है तो इन पिरामिड्स में बेशकीमती खजाना भी मिल सकता है, क्योंकि इजिप्ट में यह प्रचलन था कि राजा की कब्र के पास अनेकों बहुमूल्य चीजों को रखा जाता था। किसी बड़े खजाने की उम्मीद में जब खोजकर्ताओं ने इस पिरामिड के अंदर एक सुरंग द्वारा अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया इतने विशाल और भव्य स्मारक के भीतर कुछ नहीं था। और जब पिरामिड की स्कैनिंग के द्वारा इसके अंदर बने रास्तों को देखा गया तो एक्सपर्ट्स ने पाया कि रास्ते दरअसल सुरंग हैं, जो बेहद संक्रिय हैं, इतने संक्रिय कि इनमें कोई सीधा खड़े होकर भी नहीं चल सकता। अगर इस इमारत को खुफू का मकबरा भी मान लिया जाए तो खुफू की इस कब्र को इतनी ऊंचाई तक उभारना और गुफा का रास्ता खींचकर अंदर तक लाना, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के संभव नहीं लगता। सबसे बड़ा सवाल फिर यह उठता है कि इतने बड़े और भारी पत्थरों को उस समय के लोग यहाँ तक कैसे लाए होंगे? आखिर वह लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? आखिर क्या वजह रही होगी इतने बड़े निर्माण को करने की? क्या इन पिरामिड्स को किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था? क्योंकि अनेकों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो यह दावा करते हैं कि इन पिरामिड्स को बिना मैथमेटिक्स और अपने समय के आगे की उन्नत टेक्नोलॉजी के अभाव में बनाना उन लोगों के लिए संभव नहीं था। अगर आप इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका क्या सोचना है यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वर्ल्ड मिस्ट्री हब से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक नई मिस्ट्री और रहस्य से भरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।